जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज ओप्पो अपने एक नए 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर चुका है, ओप्पो A53s 5G। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या है, इसका पहला सेल कब है, और सबसे बड़ी बात आपको इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड के बारे में जानना चाहते हो तो कल ये दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे। आज डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं, सुबह अपलोड कर दिया था, आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, 480 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, 270 का PPI मिल जाता है और कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज के स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेकार है। अगर दोस्तों बात कर ले कैमरास के बारे में तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और कैमरास भी अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। सेल्फी की बात कर ले तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो वाटर डॉप नॉच के साथ आता है। और हम लोग दोस्तों 13, 14, 15 हजार रुपए में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन देख लेते हैं, जो दोस्तों इतने अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। और ओप्पो हम लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहा है 13 मेगापिक्सल का, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओप्पो को थोड़ा चेंज करना चाहिए अपने स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस को, थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। अगर यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का भी प्राइमरी कैमरा देता है ना तो भी सही रहता, लेकिन यहाँ पर 13 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा कम हो गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ी और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.1 का शोए सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है जो ColorOS 11.1 पे रन करता है। बैटरी सेक्शन की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 10 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। तो बाकी सारे स्पेक्स तो अच्छे हैं, लेकिन जो मेन स्पेक्स हैं वो अच्छे नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 700 मिल जाता है, जो दोस्तों 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Mali G57 MC2 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मीडियम ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे। हाई ग्राफिक्स पे थोड़ा लैग महसूस होगा, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। स्नैपड्रैगन की भाषा में बोलूं, स्नैपड्रैगन 480 है ना, उसके आसपास का आपको परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा चिपसेट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, पीछे से देखने में स्मार्टफोन अच्छा लगता है, कैमरा हाउसिंग थोड़ा यूनिक लुक प्रोवाइड कर देता है, अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल है। लेकिन आगे से अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वाटर डॉप नॉच है, बहुत बड़ा चिन्ह देखने को मिल जाता है। यार हम लोग 14-15 हजार रुपए पे कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को पंचोल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं और आप हम लोगों को वाटर डॉप नॉच वाला स्मार्टफोन थमा रहे हो। एक तरह से हम लोगों को एंट्री लेवल के स्मार्टफोन के स्पेक्स दे रहे हो, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, बस 5G चिपका दे रहे हो, बाकी सब कुछ वैसे ही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बैग के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है और कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जबकि 14-15 हजार रुपए के स्मार्टफोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और 3 के स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं, ग्लास बैग देखने को मिल जाता है। चलो ठीक है, ग्लास बैग नहीं दे रहे हो तो कम से कम स्क्रीन प्रोटेक्शन तो दो, वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पंचोल डिस्प्ले तो दो। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया। प्राइसिंग की बात कर लें तो 6+1 128GB इसका बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 14,990 रुपए और 8 128 का प्राइस है 16,990 रुपए, यानी कि 17,000 रुपए। और 2 मई से सुबह 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसका पहला सेल रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी इस स्मार्टफोन को परचेज मत करना। यहाँ पर आपको सारे स्पेक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, जितने भी स्पेक्स है सब कुछ आपको एंट्री लेवल के स्मार्टफोन के जैसा दिखाई देता है, जो 8 और 9 हजार में हम लोगों को मिल जाते हैं। बस 5G का झांसा दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं, बस 5G है और बाकी सारे स्पेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आप बिल्कुल भी इस स्मार्टफोन को परचेज मत करना। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन ही चाहिए तो Realme 8 5G परचेज कर लो, Realme Narzo 30 Pro 5G परचेज कर लो। लेकिन दोस्तों अगर आप 5G 4G के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जितना रुपए पे कर रहा हूं उतने अच्छे स्पेक्स मेरे को देखने को मिल जाए, तो आप जाके दोस्तों 10,000 रुपए में माइक्रो
मैक्स इन 1 परचेस कर सकते हो, इन नोट 1 परचेस कर सकते हो। 15-16 हज़ार रुपए का बजट है तो रेडमी नोट 10 प्रो परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। रियलमी 8 परचेस कर सकते हो। अगर आपका 12-13 हज़ार रुपए का बजट है तो रेडमी नोट 10 परचेस कर सकते हो। इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है यार, इससे दूर रहना, इसको परचेस मत करना, आपका फालतू में पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों पास ये कंप्लीट पैकेज Oppo A53s 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 20 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Oppo A53s 5G कैसा लगा। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और शाम को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।